आज अगर क्रिप्टो मार्केट में किसी एक कॉइन के बारे में बात हो रही वो है एप कॉइन, क्योंकि एप कॉइन ने बस 24 घंटे में काफ़ी सारे लोगों के पैसे डबल कर दिए हैं और आज के टाइम में काफ़ी सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या फ्यूचर में एप कॉइन में फिर ऐसा ग्रोथ आ सकता है और क्या आपको एप कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे एप कॉइन बाय करना चाहिए या फिर नहीं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है एप कॉइन को लेके। तो एप कॉइन की अगर बात करते हैं 24 घंटे पहले 24 तारीख की ही बात करते हैं, 9 रुपये 8 रुपये इसी प्राइस के आसपास चल रहा था, ये आप देख सकते हो। लेकिन फिर आज के दिन ये 26-27 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, तो अपने प्राइस को डबल ट्रिपल कर देता है। अब अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 19 रुपये के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे इसको डाउनफॉल देखने को मिला है और अच्छा खासा इसमें वोलेटाइल हो गया, मतलब ये काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। तो जो भी स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहा है वो भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। फिलहाल एप कॉइन की बात करते हैं तो अभी इसको बहुत सारे एक्सचेंज पे ये फ्यूचर ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं है, अभी स्पॉट पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो कौन सा कॉइन अभी सही रहेगा, इसके बारे में बात हम करेंगे। तो सबसे पहले एप कॉइन की मार्केट कैप की बात करते हैं। तो एप कॉइन अगर बात करते हैं तो आप देखोगे 23-24 तारीख को 75-80 मिलियन इसके आसपास था और उसके बाद आज के दिन 25 तारीख को ये 200 मिलियन मार्केट कैप को भी क्रॉस कर जाता है और अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें एक ट्वीट मिला है, इस ट्वीट में बताया गया है कि एप कॉइन जो है वो डेड हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ ये सच में डेड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इस ट्वीट में जो बताई गई मुझे क्लियर साइन मिलता है कि ये चाहता है कि बहुत सारे एक्सचेंज इसको बैन ना करें। उसका रीजन ये है कि जो एप की सप्लाई है वो 90% मार्केट में अनलॉक हो गई है और नया युगा लैब्स का एक नया सीईओ अपॉइंट किया गया है और अब इसको सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश किया जाए, मतलब ये पूरा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में बन गया है जो एप कॉइन है। यहाँ पे पहले क्या था, पहले डिसीजन डीओ वोटिंग से होता था, अब कंपनी डायरेक्ट डिसीजन यहाँ पे ले सकती है। अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चीज है इन्वेस्टर के लिए, 90% सप्लाई इसकी मार्केट में आ गई है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये काफी वोलेटाइल प्रोजेक्ट है, तो ऐसा ये नहीं है कि मतलब ये कॉइन ऐसा है कि इसमें आप पैसे लगा के 1 साल 4 साल 5 साल के लिए रख सकते हो। ये एक ऐसा कॉइन है, अगर आप सही टाइम पे ट्रैक करते हो 1 डे 1 वीक मैक्स, उसमें आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। ये होल्डिंग वाला कॉइन नहीं है, आगे मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे सेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉइन्स जो डिसेंट्रलाइज है, प्राइवेट कॉइन है, उनको एक्सचेंज डीलिस्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में क्रिप्टो रेगुलेशन आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी नए नए रेगुलेशन आ रहे हैं। अगर अब एप कॉइन की बात करते हैं, ये पहली बार नहीं है, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो एक टाइम पे एप कॉइन 20 रुपये 23 रुपये के आसपास था। 2025 की बात करते हैं, ठीक है, दिसंबर के महीने में, और ये चला गया था 500 रुपये को, अचानक से इतना वोलेटाइल हो गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बार भी वोलेटाइल हुआ है, वो ये है, ठीक है, ये है अप्रैल में ही 5 अप्रैल को ये 9 रुपये के आसपास था और 58 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो ये दूसरी बार है जहां पे एप कॉइन अपने मार्केट कैप को डबल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी ये जो पंप आया है ये करेक्शन फिर देखने को मिलेगा। 2-3 बार ऐसा वोलेटाइल हो चुका है, रगपुल हो चुका है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एप कॉइन अभी लगा दो, फिर इसका मार्केट कैप जो अगर करंट देखोगे 152 मिलियन का है, हो सकता है ये 300 होगा, तो ये आपका समझ लो कि आप यहाँ पे पैसा फंसा दोगे। मेरे हिसाब से इसको अगर आपको, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि काफी वोलेटाइल है, मेरे हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो वही इसका जो बेस मार्केट कैप रहा है 60-70 मिलियन के आसपास, अगर फिर करेक्शन मिलता है 60-70 मिलियन के आसपास जाता है, हो सकता है फिर फ्यूचर में एक बड़ा इसमें गेम किया जाए। लेकिन ये भी देखो 24 घंटे में ही गेम बदल जा रहा है। जो कॉइन 26-27 रुपये को जाता है वो डम करके 19-20 रुपये का आ जाता है, हो सकता है कि ये डम करके और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे देखो काफ़ी वोलेटाइल है। और अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कितना ज़्यादा इसमें पंप डंप आ रहा है। अगर हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, चलो 25 अप्रैल को मॉर्निंग 7 AM का जाते हैं, उसके बाद 7:45 पे ही इसको अगर ट्रैक करते हैं तो 9 से 10% का डंप आता है। बस 45 मिनट में 10% का डंप फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी मैटर करता है। वही अगर बात करते हैं 9:50 पे पंप आता है और करीब 11% का पंप कर जाता है। तो काफ़ी वोलेटाइल, सोचो हर मिनट हर घंटे ये काफ़ी वोलेटाइल हो रखा है। तो ऐसे में अगर फ्यूचर ट्रेड करना है तो 2x 3x लेवरेज के साथ, जैसे अगर 10% का भी पंप आ रहा है तो लॉन्ग करके आप 30%, शॉर्ट करके आप 30-40% का प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल है तो रिस्की भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एसेट पे आप रिस्क ले सकते हो। बिटकॉइन के अलावा भी ऐसे कॉइन्स का मतलब रेयरली मौका मिलता है। पिछली बार रेप में मिला था, अभी एप में मिल गया। तो हम अगर फ्यूचर्स पे जाते हैं, कॉइनडिस्क पे होगा ये, क्योंकि आज मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मार्केट में गया, 24 आवर्स पे गया, हाँ ये एप है, ठीक है, एप यूजिटी आराम से अवेलेबल है और आराम से इस पर आप लॉन्ग शॉट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से 5 मिनट का टाइम फ्रेम से ज़्यादा मत जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अच्छा यहाँ पे गेम चेंजिंग
बहुत सारे पोजीशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे डिमांड सप्लाई भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, लेकिन अगर बात करें आज मॉर्निंग से ही ये डिमांड सप्लाई वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 0.19 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हो रहा है। तो इसके आपसे अगर सपोर्ट पे आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यहाँ पे डंप करके इस सपोर्ट पे आता है ना, तो जाहिर सी बात है ये सपोर्ट लेगा नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेशन होके ये और डाउन आ सकता है। अगर आप अच्छे से ट्रैक कर पाओगे, अच्छे से मार्केट मूवमेंट पकड़ पाओगे, तो आप यहाँ पे एप कॉइन में अच्छा फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप रिकमेंड करूंगा आप INR पेयर में करो, क्योंकि मैं बाइनेंस पे हूँ तो बाइनेंस पे INR पेयर अवेलेबल नहीं है, कॉइन डीसीएस पे अवेलेबल है, आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। हाँ, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक दे रहा हूँ, मेरे थ्रू साइनअप करते हो तो आपकी ट्रेडिंग फीस 20% और कम हो जाएगी। आप आराम से एप कॉइन में आज ट्रेड लो, और रिकमेंड करूंगा 2x 3x मैक्स लेवरेज दो, इससे ज़्यादा मत लो, काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। हालांकि इस पर 50x का भी लेवरेज मिल जा रहा है, लेकिन आप बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाओगे, काफ़ी वोलेटाइल हो गया है। तो स्पॉट में तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 70, 80, 60 मिलियन मार्केट कैप पे आए, तब एक बार सोचो आप। वो भी ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लगा दो, अपने कैपिटल का 2% 3% इसमें लगाओ। और मेरे हिसाब से स्पॉट में एप कॉइन में अच्छा खासा यहाँ पे डंप आने वाला है। अब हमें वेट रहेगा ये डंप इन 24 घंटे में आएगा या फिर नेक्स्ट 48 घंटे में आने वाला है। अब अगर यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपैक्ट डाल सकता है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि ये एक क्रैश का रीजन बन सकता है। यूएस ने भी यहाँ पे ईरान का एक पोर्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है, और जाहिर सी बात है पीक स्टॉक अब खत्म हो गया है। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो स्टॉक क्रैश कर सकते हैं। हालांकि जो क्रूड ऑयल है वो एक पंप कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि कॉइन डिसेस पे क्रूड ऑयल भी मिल जाएगा। तो देखो, जितने भी क्रिप्टो वाले हो इस न्यूज़ पे लगातार नज़र बना के रखे रहो, ये काफ़ी वोलेटाइल करेगा। संडे को तो फिलहाल है, मंडे को भी काफ़ी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो एप कॉइन आज पंप किया है, ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न है। नया CEO अपॉइंट हुआ है, इसको सेंट्रलाइज कर दिया है, लेकिन इस पर करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो था एप कॉइन के ऊपर। आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके वीडियो बताता रहूँगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चिप्स कुरकुरे मत खाओ, ये कॉइन ले लो, मैंने क्लियर रीज़न बता दिया, बड़ा रग पुल हो रहा है। और एक मार्केट कैप भी आपको बता दिया 60-70 मिलियन मार्केट कैप पे आता है। तब आप सोच सकते हो स्पॉट में इसमें इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का, लेकिन अभी फ्यूचर ट्रेड पे फोकस करो तो आप इसमें अच्छा खासा ट्रेड ले पाओगे। देखो यहाँ पे पंप करने लगा, तो ये इस तरीके से वोलेटाइल हो रखा है। तो ट्रैक करो, ट्रेड करो, और कमेंट करके बताना ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।